अगर मैं आपसे पूछूं एक और, अगर मैं आपसे पूछूं, यहां करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों नंबर्स का एवरेज निकाले तो क्या होगा? 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर हैं तो बीच वाला होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये ऑड नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है, एक के बाद एक कंटिन्यूअस नंबर्स नहीं है, ये ऑड नंबर्स हैं, बीच में एक नंबर का गैप है, 2 गायब है या 4 गायब है। अब इन तीनों का एवरेज क्या होगा? क्या 3 होगा? कितने लोग लगता है नहीं होगा? वोट करो। कितने लोगों को लगता है होगा? वोट करो। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर ये है कि ये होगा, ये फिर भी होगा। कैसे करके देखते हैं भाई। 5 + 3 + 1 कितना है? डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? टोटल बाई नंबर, हाँ तो 9/3 = 3। आया कि नहीं आया? ये कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए नहीं है, अगर गैप सेम है। अब मैं एक नंबर का गैप दिया, अगर मैं 5 नंबर का गैप दूं तो अगर मैं लिखूं 15 और 10 और 5, 5 का गैप है कि नहीं? इसका आप एवरेज निकालिए तो क्या होगा? 10 होगा। क्यों? ये गैप सेम है, एक नंबर का हो, 5 नंबर का हो, 100 नंबर का हो, गैप सेम है तो मिडिल वाला होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूं सिर्फ 15 और 10 का निकालिए तो गड़बड़ है। अब मिडिल वाला तो है नहीं, मिडिल वाला नंबर तो है नहीं, निकालो तो क्या करोगे? इन दोनों का गैप देखो कितना है, 5 है कि नहीं? 5 को 2 से डिवाइड करो क्योंकि 2 नंबर्स हैं, कितना होता है? 2.5। बस 2.5 या तो ग्रेटर नंबर से माइनस कर दो या स्मॉलर नंबर में ऐड कर दो, तो ये बीच का नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो 5/2 है 2.5, ये 2.5 10 के साथ ऐड कर दोगे तो यहां हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है यहां भी। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेटेड दिखाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। क्यों? बेसिकली इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बाकी सारे नंबर सेम है, 0.6420 हर एक में है। तो जब हर एक में है तो उसका टेंशन ही क्या है? हमको बदल तो सिर्फ रहा है ना, 1 2 3 और ये 4, ये बदल रहा है। तो इनका क्या होगा? 1 और 2 और 3 और 4 का एवरेज क्या है कि नहीं? 2.5। तो यहां 2.5 होगा, ये 2 के जगह 2.5 होगा, पॉइंट तो ऑलरेडी है, तो इसलिए इसका आंसर है ये। तो ऐसे ही है, ऑलरेडी है, इसके लिए कुछ करना ही नहीं है। इसका आंसर है, क्योंकि पॉइंट तो ऑलरेडी इधर है। यही बात हमने देखा 1 + 2 + 3 + 4 का आंसर है 2.5। तो यहां अगर 2.5 हो तो ये समझ में तो आता है, लेकिन क्योंकि पॉइंट तो ऑलरेडी दे के रखा है हमने, अब दूसरा पॉइंट तो अलाउड नहीं है, इसलिए 2 के साथ 5। क्योंकि अगर 2 के साथ 5 और ऐड कर दोगे तो ये बीचों बीच आ जाएगा चारों के। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप इन 4 नंबर्स को अवॉइड करना सीख जाओ, आप इनको कंसिडर ही मत करो, तो आपके पास होगा 4 3 2 और 1, क्योंकि ये नंबर्स तो सेम है भाई। तो अगर 1 और 2 और 3 और 4 का 2.5 है तो इसका 2 के बाद 5 और ऐड हो जाएगा, बस इतना ही। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके,
क्वेश्चन ये है, एक मैकेनिक का एवरेज अर्निंग गौर में उसका कमाई कत टाका रोजगार करे, एक वीक के, एक हफ्ते के पहले 4 दिन का उसका एवरेज है कमाई का 18 रुपीज पर डे, और एक हफ्ते के लास्ट 4 दिन का उसका एवरेज मतलब गौड़ है ₹22, 22 रुपया। अब ये कह रहे हैं कि इफ ही अर्न्स, अगर उसकी कमाई 4th डे में, चौथे दिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, तो चौथे दिन में अगर उसकी कमाई, उसका अर्निंग है 20 रुपीज, तो उसके सारे वीक का, पूरे 7 दिन का अर्निंग मतलब कमाई का एवरेज निकालिए। ये क्वेश्चन है। अब आप ट्राई कीजिए थोड़ा। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते करते थोड़ा सब्जी का भी हम रेट्स वगैरह जान लेंगे, अभी क्या प्राइसेस चल रहे हैं करंट। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 7 दिन है, हम 7 दिन इंडिकेट करते हैं। ये हमारे 7 दिन हैं। अब क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में, पहले 4 दिन का 18 रुपीज। तो पहले 4 दिन की कहानी पहले बोला। अगर आपको एवरेज पता है, गौड़ पता है, उसको नंबर ऑफ डेज मतलब 4 से गुना करोगे तो टोटल मिल जाएगा कि नहीं 4 दिन का, पहले 4 दिन का, पहले 4 दिन का टोटल मिल जाएगा। इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया, ये हमको पता चल जाएगा। फिर क्या बोला, लास्ट 4 दिन का, फिर से देखो ये नंबर है 4 है, और ये गौर है मतलब एवरेज है, ये कितना है 22। तो लास्ट 4 दिन का भी हमको पता चल जाएगा कि नहीं। अगर गौर को, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मिल जाएगा। तो हमको पहले 4 दिन का टोटल भी पता चल जाएगा, हमको लास्ट 4 दिन का टोटल भी पता चल जाएगा। अब उन्होंने और क्या इंफॉर्मेशन दिया है, 4th डे को वो 20 रुपीज कमाता है। तो 4th डे, 1 2 3 4, चौथे दिन ये 20 रुपीज कमाता है। इसका इंफॉर्मेशन दिया है, बाकी दिनों का नहीं दिया। अब क्या पूछ रहे हैं, उसका एवरेज अर्निंग निकालिए, ये बोल रहे हैं। अब ये पहले हमने एक क्वेश्चन किया ऐसा, देखिए अगर मैं पहले 4 के साथ लास्ट के 4 को ऐड कर दूं तो सब एक बार तो आएगा, लेकिन ये 2 बार आएगा। और उसी तरह अगर मैं ऐसा लिखता हूं, उससे पहले बता दूं हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पूरे वीक का एवरेज। मतलब पूरे वीक का एवरेज कैसे मिलेगा, हम अगर पूरे वीक का टोटल निकालें, टी मतलब टोटल पूरे वीक का, और उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर से। नंबर कितने हैं, कितने दिन है वीक में, 7 दिन। मतलब अगर हम 7 से उसको डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा ना एवरेज, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। हमको बेसिकली क्या चाहिए, 7 दिन का टोटल, जो हमारे पास ऑलरेडी है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम दोनों को जोड़ते हैं, ये 4 प्लस वो 4, जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये डबल ऐड हो जाता है। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, अगर हर एक डे का जो पैसा है, अर्निंग है, वो एक बार आ जाए तो 7 दिन का आ गया ना अपना। समझ रहे हो क्या कि नहीं समझ रहे? मैम नहीं समझ पा रही है ना, फिर से बताता हूं एक बार। देखो हमको चाहिए क्या, ये समझ में आया आपको? हमको ये चाहिए कि हमको टोटल सारे वीक का टोटल चाहिए अर्निंग, मतलब हर एक दिन कितना कमाता है, अगर 7 दिन हमको मिल जाए, उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज मिल जाएगा, ये गौर हमको मिल जाएगा वीक में। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों?
ये पहले 4 दिन का टोटल तो हम निकाल सकते हैं, एवरेज भी दिया है, नंबर भी दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करो टोटल मिल जाएगा। लास्ट 4 दिन का भी निकाल सकते हैं, उसका भी एवरेज दिया है 22 रुपया, 4 से मल्टीप्लाई करो वो भी हमको मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये हुई कि जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये 4 दिन और वो 4 दिन, ये चौथा दिन डबल ऐड हो जाता है, ये चौथा दिन इसमें भी है उसमें भी है, डबल ऐड हो जाता है, तो टोटल 8 दिन हो जाएगा। हमको चाहिए 7 डेज, हर दिन एक एक करके चाहिए, एक एक बार करके चाहिए हमको, ये चौथा दिन 2 बार आ जाता है। इस प्रॉब्लम से अगर हम बच जाएं किसी तरह तो हमको टोटल तो मिल जाएगा 7 दिन का। 4 दिन का तो निकाल ही रहे हैं, उधर भी 4 दिन का निकाल रहे हैं, तो 7 दिन का मिल जाएगा, क्योंकि सारे डेज कवर हो रहे हैं ना हमारे, एक भी दिन बचा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि एक भी दिन कवर नहीं हुआ। प्रॉब्लम यह है कि एक दिन डबल कवर हो गया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। अब उससे कैसे बचे, इसीलिए उन्होंने ये दिया है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये तो डबल ऐड हो जाएगा, हाँ उससे हम एक दिन का चौथे दिन का माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल। अब देखिए टोटल फर्स्ट 4 डेज इसका कितना है जी, 18 इंटू 4, एवरेज है 18, गौर है 18, और नंबर ऑफ डेज है, कितने दिन है, कोई दिन 4 दिन, तो कितना होता है ये 18 इंटू 4, 20 इंटू 4 अगर 80 होगा तो 20 से 2 कम है और 4 से गुना करो मतलब 8 कम है, तो 80 से 8 कम है मतलब 72, ऐसे भी सोच सकते हो आप। टोटल 4 दिन का रुपीज में आएगा 72 रुपीज आएगा। अब टोटल लास्ट 4 दिन का कितना आएगा, फिर से एवरेज इंटू नंबर, मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, क्या होगा 22 इंटू 4, यस 22 इंटू 4 जो हमको देगा 88 रुपीज। प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया, जब हम दोनों को ऐड करते हैं, जब हम यहां दोनों को ऐड करते हैं, टोटल ऑफ फर्स्ट 4 प्लस टोटल ऑफ लास्ट 4 डेज, जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये 4th वाला डे डबल ऐड हो जाता है, उसको माइनस करना है, एक को माइनस कर देंगे, जो 2 बार आ रहा है उसमें एक हटा देंगे तो अपना 7 दिन का टोटल है। यहां कैसे करें भाई, इससे अगर हम 4th डे का माइनस कर दें जो 20 रुपीज दिया है क्वेश्चन में, अगर इस टोटल से हम ये वाला 20 रुपीज एक बार माइनस कर दें तो 7 दिन मिल गया कि नहीं हमको, जो डबल रिपीट हो रहा था उससे से एक कट जाएगा तो ये 7 दिन बच जाएगा हमारा। तो इस तरह करेंगे, ये हमको मिल गया 72 रुपीज, ये मिल गया 88 रुपीज माइनस 20, इसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हो आप, ऐसे आपकी मर्जी, जैसा आप ठीक समझो करो। 160 माइनस 20 विल गिव अस 140। ये 140 क्या है, दिस इज द टोटल ऑफ अ वीक। अब हमको क्या चाहिए, वीक का एवरेज कैसे निकालें, सो एवरेज फॉर ए वीक, ये हो जाएगा टोटल पूरे वीक का, उसको डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि 7 दिन होते हैं वीक में, तो टोटल है अपना 140, उसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 होता है, इसलिए डिवाइड करोगे 7 से तो आपको मिलेगा 2, 0 तो फ्री में है, इसलिए आंसर है ₹20।